इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। तो लेट्स फर्स्ट रिकॉल अ फ्यू थिंग्स लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म क्या होते हैं। ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या होता है 2 ऑलवेज। और थर्ड है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac / 2 × a। यहाँ पे √ स्क्वायर रूट के अंदर जो है b² - 4ac, इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका रूट्स का नेचर या टाइप ऑफ रूट क्या होगा। देयर आर 3 कंडीशंस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस देख लेते हैं। तो एक एक कंडीशंस को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हम लोग पहले डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू निकाल लेते हैं और तीनों में से जो कंडीशन फुलफिल होता है उसके अनुसार इसका इक्वेशन का टाइप हो जाएगा नेचर ऑफ रूट्स। तो पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। यहाँ कोएफिशिएंट्स है a = 2, b = -3 एंड c = +5। तो इसको d में के वैल्यू में बैठा देते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है -3² b² तो -3² - 4 × a × b दैट इज़ 2 × 5। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस में वैल्यू आता है। तो माइनस जो के फॉर्म में तो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो इसके रूट्स नहीं निकलेंगे। सेकंड वाले टर्म्स सेकंड क्वेश्चन है 3x² - 4√3x + √4 = 0। -b² हो गया -4√3², तो 4 जा 16 एंड √3 से 3 बाहर आएगा स्क्वायर से, तो 16 3 सा 48 -4ac। 4ac मीन्स 4 × 3 × 4 बिकॉज a = 3 एंड c = 4। 4 जा 16 16 3 सा 48 48 - 48 0 हो जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यहाँ पे 0 है। 0 होने का मतलब है प्लस माइनस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड इसका दोनों ही रूट्स इक्वल होगा। तो रूट्स निकालने के लिए x = हो जाता है -b/2a। -b/2a मीन्स b का वैल्यू है -4√3/2 × a है 3। 2 2 जा 4 कट जाता है। इसके दोनों रूट्स होते हैं 2√3/3। 2x² - 6x + 3 = 0। तो d का वैल्यू निकाल कर देखते हैं। -b² हो गया -6² एंड -4 × a × c। तो a है 2 एंड c है 3, तो 4 × 2 × 3। तो इसका वैल्यू आया √36 - 24। इसमें से माइनस करते हैं तो 12 आता है √12। उससे 12 को फैक्टर करते हैं तो आता है 4 × 3 एंड 4 से 2 × 2 2 बाहर आ जाता है एंड √3। तो इसका d का वैल्यू आता है 2√3 मीन्स इसमें प्लस करेंगे एक बार इसका रूट्स निकालने के लिए, रियल रूट्स आएगा एंड 2 अनइक्वल रूट्स आएगा, और इसको प्लस करेंगे एक बार 2√3 को एंड एक बार माइनस करेंगे। 6 और 2√3 से 2 कॉमन आता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो 2 है 2 × 2 उसमें से 2 के साथ एक 2 के साथ कट जा रहा है। x के 2 अनइक्वल रूट्स होते हैं तब 3 + √3/2 एंड 3 - √3/2। Find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have 2 equal roots। 2 equal roots तब आता है जब डिस्क्रिमिनेंट = 0 होता है। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का इक्वेशन लिखेंगे और = उसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ और फिर k का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन में b का कोएफिशिएंट की जगह पे k दिया हुआ है, तो -b² में हम लोग -k² लिखेंगे। d = √b² - 4ac। b² में वैल्यू बैठा देते हैं, k² हो जाता है -4ac। 4 × a का वैल्यू है 2 एंड c का वैल्यू है 3। यहाँ पे t का वैल्यू 0 आना चाहिए,
इसलिए स्क्वायर रूट का वैल्यू हम लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ज़ीरो होने पर भी उसका वैल्यू ज़ीरो ही होगा। तो के का वैल्यू निकालना है तो हम लोग पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू को इक्वेट करते हैं ज़ीरो से, बिकॉज हमको ज़ीरो आना चाहिए। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू ज़ीरो। 24 को राइट हैंड साइड ले गए तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, दैन के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24। रूट 24 को लिखते हैं 6 इंटू 4 या 4 इंटू 6, एंड 4 से बाहर आता है स्क्वायर रूट के 2, तो के का वैल्यू होता है 2 रूट 6। देन मीन्स के का वैल्यू 2 रूट 6 होगा तो डी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा एंड दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे। के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब के का वैल्यू निकालना है जिससे कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ज़ीरो हो जाए। अभी स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ज़ीरो होना चाहिए, तो स्क्वायर रूट नहीं भी लगाएंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको स्क्वायर रूट के अंदर का वैल्यू को ज़ीरो करना है। मीन्स के किस वैल्यू के लिए हमको ज़ीरो मिलता है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। तो रूल को यूज़ करते हुए हम लोग पहले तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाता है के एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई होता है तो होता है के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ a का वैल्यू भी k है एंड b का वैल्यू है माइनस 2k, तो माइनस 2k स्क्वायर करते हैं तो 4k स्क्वायर आता है, एंड माइनस 4 इंटू a इंटू से हो जाता है 4 इंटू k इंटू c है 6, तो 6 हो जाए 24। d इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, इसलिए d का जो भी इक्वेशन आया है उसको हम लोग इज इक्वल टू ज़ीरो लिख देंगे, एंड देन इसको सिंप्लीफाई होके इक्वेशन हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ 4k को हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो बच जाएगा k माइनस 6। 4k को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ज़ीरो के नीचे आएगा तो फिर से ज़ीरो हो जाएगा, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। देयरफॉर 6 को राइट हैंड साइड ले गए, k इज इक्वल टू 6 हो गया। मीन्स k का वैल्यू जब 6 होगा तो हम लोगों को d जो है ज़ीरो होगा एंड हम लोगों को दो इक्वल रूट्स मिले। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. तो क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि इसका एरिया है, एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का, तो अगर x और 2x मान लें तो x इंटू 2x इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। x और 2x हम लोग ब्रेथ को मानेंगे x, बिकॉज लेंथ है ट्वाइस दी ब्रेथ, तो x हो गया ब्रेथ एंड 2x हो गया लेंथ। तो इसको फिर कैलकुलेट किए 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को राइट हैंड साइड तो कट गया तो 400 हुआ, देन एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू ज़ीरो। 400 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। अब जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आया तो d का वैल्यू निकाल लेते हैं माइनस बी स्क्वायर करके। यहाँ पर b नहीं है तो ज़ीरो रहेगा, b यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो स्क्वायर ज़ीरो ही रहेगा, एंड माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी यहाँ पे माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो टोटल 1600 हो रहा, 4 इंटू 400, तो 4 4 जो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, 4 से 2 एंड 400 से 20, तो d का वैल्यू हो जाएगा 40। d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट का, तो दैट मीन्स कि पॉसिबल है कि हम लोग रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो बना सकते हैं। एंड अब जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है जिसमें एरिया का इक्वेशन दिया हुआ है, उससे हम लोग इजीली x का वैल्यू निकाल सकते हैं एंड लेंथ एंड ब्रेथ निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर 400 हो रहा था तो x इज इक्वल टू रूट ओवर 400 होगा तो 20 बाहर आएगा, x ब्रेथ था दैट मीन्स 20 इज ब्रेथ एंड ट्वाइस इज लेंथ, देयरफॉर 20 इंटू 2 दैट इज 40 इज लेंथ। Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 40. दोनों फ्रेंड्स का एज का सम यानी ऐड करने पर 20 है, तो एक का हम लोग x मानते हैं तो दूसरे का 20 माइनस एक्स होता है। 4 साल पहले कितना हो जाएगा एज? एक का x माइनस 4 एंड दूसरे का 20 माइनस एक्स माइनस 4, दैट इज 16 माइनस एक्स। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस दिया है 48, दैट मीन्स x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इज इक्वल टू होता है 48। अभी कैलकुलेट किए 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 4x इज इक्वल टू 48।
फिर माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं और एक्स वाले वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं और बिना एक्स वाले वैल्यू 16x प्लस 4x हो जाता है 20x एंड माइनस 64 एंड माइनस 48 माइनस 64 माइनस 48 को कैलकुलेट करते हैं होता है माइनस 112 माइनस एक्स स्क्वायर को फिर प्लस में ले आते हैं तो इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। फिर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं तो d इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर मीन्स माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112 तो माइनस 20 स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 112 इंटू 4 करने से होता है 448। फिर इसको कैलकुलेट करते हैं तो बचता है माइनस 48 मीन्स नेगेटिव वैल्यू अगर आया है रूट के अंदर तो ये रियल नहीं है, अनरियल वैल्यू है, तो इसके रूट्स नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये दोनों के एजेस इस तरह से इस वैल्यूज से पॉसिबल नहीं हो सकते। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क। यहाँ भी टी का वैल्यू पहले निकालेंगे और देखेंगे कि वो पॉजिटिव में आता है कि नहीं, बिकॉज लेंथ और ब्रेथ जो है पॉजिटिव में ही रहता है। और यहाँ पे पार्क का पेरीमीटर दिया है एंड एरिया दिया है, जो कि दोनों के लिए हम लोग को लेंथ एंड ब्रेथ का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग पहले तो यही एज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ इज़ इक्वल टू है x एंड ब्रेथ इज़ इक्वल टू है y। तो बाय इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि पेरीमीटर 80 मीटर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, देयरफॉर 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड नाउ एरिया भी दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे x इंटू वाई, क्योंकि हम लोग x और y माने हैं, इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग किसी भी एक इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से सपोज इसको y के वैल्यू को x के टर्म में ले आते हैं तो इसका हो जाएगा 2 को पहले राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 80 कट करके हो जाता है 40 एंड y इज इक्वल टू हो जाता है 40 माइनस एक्स। अब y के वैल्यू को हम लोग x इंटू इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं तो हो जाता है x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो होता है 40x माइनस एक्स इंटू एक्स हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते तो माइनस में आता है। अब माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं एंड इसके बाद बाई ट्रांसपोजिशन यूज़ करते हुए हम लोग सबका साइन चेंज कर देते हैं तो इक्वेशन बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब d का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर b इज इक्वल टू है माइनस 40 तो माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए है 1 एंड c है 400 तो इसका आ जाता है रूट ओवर 40 इंटू 40 हो जाता है 4 4 जा 1600 माइनस 4 4 जा अगेन 1600 तो इसका वैल्यू हो जाता है 0। d का वैल्यू 0 है तो हमें 2 रूट्स मिलेंगे जो कि दोनों इक्वल होंगे। तो अब इसी इक्वेशन से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, यहाँ पे b है माइनस 40 तो माइनस माइनस प्लस हो गया 40 बाई 2 इंटू 1, 2 से काट देते हैं 20 आता है प्लस 20। x जो है यहाँ हमने मान लिया था पहले ही कि x जो है लेंथ है या ब्रेथ है, लेंथ है तो y को ब्रेथ मानते हुए y का वैल्यू निकालेंगे तो 40 माइनस 20 हो जाता है तो वो भी 20 है। तो बोथ रूट्स एक ही आ रहा है 20 मीन्स लेंथ भी 20 है एंड ब्रेथ भी 20 है।